सूरदास के पद्य इस प्रकार हैं। आख्या हरि दर्शन की भूखी, कैसे रे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन उधो अति उकलानी दुखी। बारुक पे मुख फेरी दिखाओ, दुई पे पिबत पतु की। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। रांची का अर्थ है रंगी हुई, पाय का अर्थ है दूध, सरिता का अर्थ है नदियाँ, अवधि का अर्थ है समय, झुकी का अर्थ है दुखी या पछताई, पतुकी का अर्थ है पत्तों का दोना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें विरह व्यतीत गोपियाँ उद्धव से अपनी व्यवस्था बतलाती है। व्याख्या इस प्रकार है। आख्या हरि दर्शन की भूखी, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारी आंखें प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारे श्री कृष्ण की रूप रस में रंगी हुई आंखें कैसे रह सकती है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। प्रीतम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने और एकटक आगमन मार्ग देखते रहने से भी हमारी आंखें इतनी व्यतीत नहीं हुई है जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी हुई है। अब इन जोग संदेशन उधो अति उकलानी दुखी। हे उद्धव, अब तुम्हारी योग साधना के उपदेश या संदेश को सुनकर ये अत्यधिक व्याकुलता से दुखी हो रही है। बारुक व मुख फेरी दिखाओ, द्विपे पिबत पत्तों की। अब तुम एक बार गायों को धोकर दोने में ताज़ा दूध पीने वाला श्री कृष्ण के मुख दिखलाओ, अर्थात एक बार उन्हें हमारे पास ले आओ। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना तो हम सुखी नदी के समान हैं। अतः हमारे हृदय रूपी सुखी नदी में आप अपनी योग रूपी नाव को हठपूर्वक क्यों चलाना चाहते हो। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास रूपक तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा दोहा इस प्रकार है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सो दे बुझती सांझ न हासी। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। केसो बरन भेद से केसो, कहिए रश्मि अभिलाषी। पाओगे पुनि क्यों आपने जोरे, कहोगे गासी। सुनत मौन हव्य रहियो, ठगियो सो सुर सबे मति नासी। जनक का अर्थ है पिता, जननी का अर्थ है माता, घासी का अर्थ है असत्य, मति का अर्थ है बुद्धि, पूजती का अर्थ है पूछना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियाँ अपने भोलेपन के साथ वाक चातुर्य से उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की खिल्ली उड़ाती है। व्याख्या इस प्रकार है। निर्गुण कौन देश को भासी, निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देने वाले उद्धव से गोपियाँ पूछती है कि उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है, अर्थात वह कहाँ का रहने वाला है। मधुकर हंसी समझाए, सो दे बुझती सांझ न हासी। हे उद्धव, हे मधुकर, हमें अच्छी तरह से समझा कर कहो कि हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती है। हम ये बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही है, तुम्हारी हंसी नहीं कर रही है। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। केसो बरन बे से केसो, कहिए रश्मि अभिलाषी। उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और वह किस रस का अभिलाषी है। पाओगे पुनि क्यों आपने जोरे, कहोगे गासी। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। सुनत मौन हव्य रहियो, ठगियो सो सुर सबे मति नासी। कवि सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव ठगे के ठगे रह गए और वह कुछ उत्तर नहीं दे सके। उसे ऐसा लगा कि उन गोपियों की समझ बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म की साधना सांसारिक मोहमाया से परे है। विशेष इस प्रकार इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल। अब भय विषम ज्वाल की पूंजे, व्रता बहती जमुना खग बोलत, व्रता कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सूत किरण भानु भय भुंजे। ए उद्धो, कइयो माधव सो विरह कदन करी मारुत लुंजे।
सूरदास प्रभु को मग जोवत आख्या भय बरंजू गूंजे। घनसार का अर्थ होता है कपूर। दधिसूत का अर्थ होता है चंद्रमा। शीतल का अर्थ होता है शीतल। जमुना का अर्थ होता है यमुना। विषम का अर्थ होता है भयंकर। ज्वाल का अर्थ होता है आग की लपटें। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पर सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियों की विरह का वर्णन कर उसकी व्यथित मनोदशा का मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। व्याख्या इस प्रकार है। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे। विरह व्यथा से पीड़ित गोपियाँ कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के अभाव में रसयुक्त क्रीड़ाओं के आधार पर ये कुंज आज भी हमारे लिए शत्रु हो गए। अर्थात श्री कृष्ण के बिना ये कुंज तो हमारे लिए एक शत्रु के समान प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब है विषम ज्वाल की पुंजे। प्रीतम कृष्ण के संयोग के समय अर्थात जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये ब्रज की ये लताएँ अत्यंत ही सुखकारी अनुभव होती थी, किंतु उनकी विरह दशा में अर्थात उनके चले जाने से ये प्रचंड अग्नि की लपटों के समूह के समान लग रही है। व्रता बहती जमुना खग बोलत, व्रता कमल फूले अली गुंजे। यमुना का स्वच्छंद प्रवाह, कोयल की मधुर आवाज, कमलों का प्रफुल्ल विकास, भूरों का मधुर गुंजार, आज ये सब व्यर्थ है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसूत किरण भानु भय भुंजे। शीतल पवन, कपूर और अमृतमय चंद्र किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण आज हमें सूर्य की किरणों के समान संतप्त कर रहे हैं अर्थात तपा रहे हैं। हे उद्धव कईयो माधव सो विरह कदन करी मारुत लुंझे। हे उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि उनके विरह ने कचोट कर हमें विकलांग बना दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत आख्या भय भरंजू गूंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण की बाट जोते ही ये आंखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई है, अर्थात उनके वियोग में हम जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान हो गई है। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास उपमा और काव्यलिंग अलंकार को प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है।